हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1890, 1865, 1875 या फिर 1881। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति में किस समिति द्वारा की गई थी? ऑप्शन है महालनोबिस समिति, वांचू समिति, फिर वानी समिति या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति में फेरवानी समिति द्वारा संस्तुति की गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो निफ्टी NSE शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो चमकता हुआ सितारा बैंक ऑफ इंडिया बैंक का प्रतीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, पेरिस, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है शहरी सहकारी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग या फिर रिजर्व बैंक। तो भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक के पास में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है, किससे लेती है? IDBI से या RBI से या SBI से या ICICI से? तो यह RBI से ऋण लेती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? ऑप्शन है देना बैंक, फेडरल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक। तो फेडरल बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति को वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो नई मुद्रा यूरो 1999 ईस्वी से प्रारंभ की गई। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन 1947 ईस्वी में, 1975 में, 1950 में या 1995 से? तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में स्थापना की गई थी। किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना हुई? ऑप्शन है 1935 में या फिर 1991 में या 1976 में या 1982 में। तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। कैसे संबंध होता है? प्रतिलोम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो वस्तुएं दुर्लभ हों और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? ऑप्शन है मूर्त भौतिक पूंजी माना जाता है या फिर कार्यशील पूंजी माना जाता है या मानव पूंजी माना जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को हम मानव की
पूंजी मानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? तो किसी उद्यमी का महत्वपूर्ण काम जोखिम उठाना होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? पूंजी, संगठन, भूमि या श्रम? तो पूंजी उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक है। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक हैं? तो रोजगार सृजन की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कहाँ है? आईसीआईसीआई में या आरबीआई में या आईएफसीआई में या आईडीबीआई में? तो भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन आईडीबीआई में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो निम्नलिखित में से तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1945, 1948, 1953, 1990। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो बोकारो का स्टील प्लांट रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है? ऑप्शन है जापान, भारत, रूस या फिर फ्रांस। तो विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश भारत देश है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? ग्रेफाइट, टंगस्टन, अभ्रक या ये सभी? तो अभ्रक खनिज के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा है या दूसरा है या चौथा है या पांचवा है? तो विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामलों में भारत का पांचवा स्थान है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1955। तो भारत की प्रथम खनिज नीति 1951 ईस्वी को घोषित हुई थी। भारत किस देश को लौह अयस्क या सर्वाधिक निर्यात करता है? तो भारत जापान देश को लौह अयस्क सर्वाधिक निर्यात करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मंदी की, गतिरोध और मुद्रास्फीति की, गतिरोध और अपस्फीति की या इनमें से कोई नहीं? तो स्टैगफ्लेशन गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? भारतीय रिजर्व बैंक है कि बैंक ऑफ इंडिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या इलाहाबाद बैंक? तो वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोयला उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादक देशों में भारत का तीसरा स्थान है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? तो पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड बीपीसीएल कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई?
तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है आभूषण उद्योग, कपड़ा उद्योग, विनिर्माण उद्योग या हस्तशिल्प उद्योग। तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग या हस्तशिल्प उद्योग। तो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ है? तो 1991 से 1992 वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ था। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो भारत में उदार औद्योगिक नीति 1991 वर्ष में अपनाई गई थी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।